मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 2 में तीसरा अध्याय हरा भरा जंगल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जंगल जो है हमारे लिए वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज जो है इस पाठ में बच्चों दो मित्रों की सहायता से पेड़ पौधे और उनके प्रति क्या लगाव होना चाहिए वो हमें बताया गया है। सरद और सलीम बहुत अच्छे मित्र थे बच्चों। आप लोग के भी अपने कक्षा में मित्र होते हैं ना, दोस्त होते हैं, वैसे ही उनका गांव जंगल के निकट था। निकट का मतलब होता है बच्चों नजदीक। ठीक है, जंगल पास में ही था। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों खेलने के लिए प्रतिदिन जंगल जाते थे। वहाँ उन्हें पेड़ पौधे और हरियाली देख के बहुत आनंद आता था और वहाँ जाते जाते उनका लगाव भी उस जंगल से हो गया था। वहाँ एक बहुत ही बड़ा विशाल जामुन का पेड़ था। वे उस पे कभी चढ़कर शरारत करते थे, खेलते थे, और कभी जब उनका मौसम आता था, जामुन मीठा मीठा अच्छा लगता है ना बच्चों, तो वो भी पेड़ पर चढ़कर मीठे मीठे जामुन तोड़ते और खाते थे। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी जो है अपने घर बनाए हुए थे। गिलहरी वहाँ रहते थे। उन सब के साथ उन्हें खेलने में और शरारत करने में बहुत मजा आता था। एक दिन क्या हुआ बच्चों कि वे दोनों जंगल में खेलने के लिए गए जैसे हमेशा जाते थे। तो अचानक उन्हें 4 अजनबी इंसान दिखाई दिया और वे अजनबी इंसान के हाथों में क्या देखें कि चमचमाती कुल्हाड़ियां थी और वे तेजी से जंगल की ओर आ रहे थे। आपस में पेड़ काटने की बातें कर रहे थे। जब ये बातें सुने तो सलीम और सरद दोनों दौड़ते दौड़ते अपने घर के चौपाल पर आए। चौपाल किसे कहते हैं? गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं एक बड़ा विशाल पेड़ होता है, चबूतरा होता है, वहाँ 4 लोग बैठकर अपने घर के, परिवार के, गांव के, समाज की बातें किया करते हैं, हंसी मजाक किया करते हैं, वह चौपाल कहलाता है बच्चों। तो वहाँ पहुँचे तो देखे उन लोग जाके वहाँ जो बैठे हुए थे चौपाल पर गांव के लोग, उनसे उन्होंने बताया कि 4 आदमी जो है कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने के लिए जंगल में आए हैं। तो ग्रामवासी जो थे उनको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि पेड़ जो है हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी हम मानव जाति की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम उन पेड़ पौधों को नष्ट करने पर तुले होते हैं। तो वहाँ गांव वाले बोले कि चलो आज हम सब उन जो पेड़ काटते हैं, कि जो पेड़ काटने वाले लकड़हारे हैं, आज उन्हें हम सबक सिखाते हैं। वो भूल गए हैं कि पेड़ जो है हमें वायु देते हैं जिससे हमारा प्राण है। अगर आज हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है बच्चों? पेड़ पौधे से। अगर वो नहीं होगा तो हम जी पाएंगे? उसके बाद हमें अन्न देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, सब्जियां देते हैं, पशु पक्षी के लिए वो घर का काम करते हैं, लकड़ी, कागज, सब चीज, बहुत सी चीजें पेड़ पौधे से ही हमें प्राप्त होते हैं बच्चों। साथ में बारिश, आपने देखा होगा कि जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है, और जहाँ जंगल पेड़ पौधे कम होते हैं वहाँ बारिश भी कम होती है। तो ये सारी चीज़ों को गांव वालों ने कहा कि ये सारी उपकार को, एक पेड़ जो हमें इतने उपकारदायक है, उन्हें काटने के लिए तुड़े हुए हैं क्योंकि वो सारे उपकार को भूल चुके हैं। और वहाँ जा करके पहले बोले हुए कि चलो सलीम तुम हमें बताओ कि वो चारों कहाँ पे हैं। तो सलीम और सरद दोनों आगे आगे चलने लगे और पीछे से पूरे गांव वाले वहां पहुंचे। और जैसे ही कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारे जो थे वो पेड़ को काटने जा रहे थे तो उन्हें सलीम और सरद चिल्लाते हुए रोके। इतने में पूरे गांव वाले वहां आए और उन्हें पकड़ लिए, उन अजनबियों को रस्सी में बांध दिए और फिर बोले कि तुम इस बेजुबान पेड़ पौधों को क्यों काट रहे हो, जो हमें सुख देते हैं, हमें जीवन देते हैं। इनके बिना हमारा जीवन निरर्थक है, हम जी ही नहीं सकते हैं।
अगर पेड़ पौधे धरती पर नहीं होंगे बच्चों तो यहाँ कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। तब ये सारी बातें बताने के बाद जो है वे क्षमा मांगने लगे। गांव वालों से उन्होंने कहा कि अगली बार से मैं कसम खाता हूँ कि फिर इस जंगल में कभी भी पेड़ काटने नहीं आऊँगा। और इस पर सरद सलीम बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें तो हरियाली से प्रेम हो गया था बच्चों, पेड़ पौधों से लगाव हो गया था। इसी तरह हमें भी पेड़ पौधे से प्यार करना चाहिए और बदले में जब भी जरूरत के अनुसार पेड़ काटे तो उससे पहले हमें काटने के पहले एक पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम पेड़ काट रहे हैं और बदले में लगाते रहेंगे तो क्या होगा बच्चों कि पेड़ काटने पर भी उनकी संख्या कम नहीं होगी, बराबर पेड़ आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, उनकी जो रफ्तार है वो कभी कमेगी नहीं। तो ये हमारी जो है आज कहानी थी। इससे आप लोगों ने सीखा कि पर्यावरण को हमें देखभाल करना चाहिए, ना कि उसे नष्ट करना चाहिए। अब कुछ कठिन शब्द है बच्चों यहाँ पे लिखे गए हैं, कठिन शब्द जिनका अर्थ भी यहाँ लिखा गया है बच्चों। तो अपने कॉपी पर ये सारे शब्दों को उतारना है और उसे लिखना है। मित्र जिसे हम दोस्त भी कहते हैं बच्चों, निकट जिसे पास अर्थ होता है, प्रतिदिन हर रोज, मनपसंद मन को जो भाता है पसंद आता है, शाखा टहनी, अजनबी अजनबी किसे कहते हैं, अनजान व्यक्ति को, अनजान वस्तु को, माने व्यक्ति को ही हम कहते हैं। अनजान कोई भी हमारे यहाँ आता है या कहीं रास्ते में देखते हैं तो कहते हैं कि अनजान व्यक्ति है, उसे अजनबी। अनिवार्य यानी जरूरी, आवश्यक। आवास जिस जगह पे हम रहते हैं। लगाव स्नेह, उपस्थित मौजूद, सबक पाठ, प्रहार चोट, दबोचना किसी चीज को झपट कर दबा लेना, नष्ट करना यानी खत्म कर देना, रक्षा यानी बचाना या बचाव, उपकार यानी भलाई। ठीक है, ये सारी शब्द अर्थ को अपने कॉपी पर सुंदर सुंदर अक्षर में आपको लिखना है, याद करना है। और किताब को जो आज हम आपको पढ़ाएं बच्चों, उस कहानी को 2-3 बार रीड करना है ताकि कहानी में जो भी कहानी आपको बताया गया है उसका सबक आपको आ सके। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।